अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और आज हम जिस वीडियो प्ले करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है माई रिप्लाई टू नजम अल हसन बाजवा क्लेम। तो ये भाई वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस पे कमेंट करने से पहले हम वीडियो देखेंगे, वीडियो के बाद देंगे रिव्यू। आज रिव्यू भी टाइट होगा, वीडियो भी बहुत मज़े की है, तो मज़ा आ जाएगा वीडियो देख कर, रिव्यू और देख भाई कर। एक बात और बता दूं आपके, नजम उल हसन बाजवा बहुत गुस्से में है। उससे आप बच कर रहे हैं भाई। बिल्कुल। उसका चैनल पाकि उधर तो बैन हुआ है ना, लेकिन इधर इधर उसका से गायब हो गया। इधर से गायब हो गया। आई थिंक उसका चैनल डिलीट हो चुका है, लेकिन कंफर्म नहीं कि डिलीट हुआ है या कुछ सिक्योरिटी उसको मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर ले तो शायद शो हो जाए, लेकिन अभी तक शो नहीं हो रहा। भाई उम्मीद करता हूँ कि भाई शो भी हो जाए, चैनल ठीक हो जाए और रियलिटी पर फिर बात करें। तो भाई मेरी बात सुने ना, मैं इसीलिए बोल रहा था कि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो देख कर भाई रिव्यू देंगे। स्टार्ट से ऐसी अगर बात वीडियो आए पसंद तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। भूल ना जाएं आप। चलो वीडियो करते हैं शुरू भाई, और बाद में देते हैं रिव्यू। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। लेकिन आज डिफेंस डिटेक्टिव में किसी हथियार, गोला बारूद, टैंक या फाइटर जेट की बात नहीं करने वाला हूं। मैं बात करने वाला हूं नजम उल हसन बाजवा जी की। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस लिए लेकर आया हूं मैं। तो नजम उल हसन बाजवा जी का जो चैनल है, वो चैनल, उनके साथ टोटल 20 चैनल जो हैं वो भारत ने, यूट्यूब के चैनल हैं वो भारत ने बैन कर दिए हैं भारत में दिखाने से। बाकी पूरी दुनिया में ये चैनल चलेंगे, सिर्फ भारत में ये चैनल नहीं दिखेंगे। अब इस पर क्या हुआ कि बाजवा जी एकदम बौखला गए, बाजवा जी भड़क गए। बाजवा जी ने एक राष्ट्र के नाम संदेश जारी किया है और कहा है कि मैं लड़ूंगा और मेरे खिलाफ ये साजिश रची गई है। और उस वीडियो में, उस राष्ट्र के नाम के संदेश में, आपके इस छोटे से अदने से भारत के 140 करोड़ जनता में से लाखों यूट्यूबर्स में से एक यूट्यूबर डिफेंस डिटेक्टिव यानी कि मैं, मेरा भी नाम उसमें उन्होंने शामिल कर दिया है कि ये सरकार ने, भारत की सरकार ने उनके पीछे मुझे लगा दिया था। तो मुझे लगता है कि जब मेरा नाम आया तो मैंने कहा भाई चलो, फिर जवाब देना तो बनता है बॉस। तो पहले काम करते हैं कि वीडियो क्या, राष्ट्र के नाम जो संदेश उन्होंने, बाजवा जी ने दिया है, वो संदेश क्या है, और साथ साथ वही जो मैं करता रहता हूं, सबूतों के साथ में बात करता हूं, तो उनका काउंटर भी मैं इस वीडियो का करूंगा। तो चलिए देखते हैं कि वीडियो में बाजवा जी क्या कह रहे हैं। We're given to understand that 20 YouTube channels and 2 websites have been blocked. The decision has been taken by Ministry of Information and Broadcasting. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन इकराम, आज 1 अरब 20 करोड़ भारतीय पाकिस्तान के सिर्फ 20 यूट्यूबर से डर गए हैं। अगर आज आपने इंडियन मीडिया देखा हो या आपको मौका मिला हो टीवी चैनल स्विच करने का, तो आज पूरे भारतीय मीडिया पे, उनकी हर वेबसाइट पे और उनके हर यूट्यूब चैनल पे एक ही नाम बार बार लिया जा रहा था कि नजमुल हसन बाजवा को हमने इंडिया में दिखाने पर बैन कर दिया है, इंडिया में हम इसे नहीं दिखाएंगे। और इसके साथ ही मेरा ग्रुप एनपीजी मीडिया के बाकी 19 चैनल्स को बैन किया गया है। इन्हें सिर्फ इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि ये मेरा ग्रुप था, असल टारगेट मैं था, यानी कि नजमुल हसन बाजवा जो हमारा बड़ा चैनल है। उस वजह से मेरे ग्रुप के जो बाकी 19 चैनल्स हैं उनको भी ब्लॉक कर दिया गया है इंडिया में। चूंकि बहुत सारे लोग ये चाह रहे थे कि मैं इस पर बात करूं और बोलूं। नाज़रीन इकराम, आज मुझे जब ईमेल आई तो उसमें मैंने ये देखा कि यूट्यूब की तरफ से जो मुझे ऑफिशियल मेल आई, उसमें मुझे तकरीबन 9 वीडियोस के ऊपर जो भारतीय गवर्नमेंट ने मेरी वीडियो पे एतराज़ किया है उनको दिखाया गया था और कहा गया था कि इस वजह से हम आपका जो चैनल है वो इंडिया में ब्लॉक कर रहे हैं। मैंने हर एक वीडियो के ऊपर, चूंकि मैंने ये डिसाइड किया, मैंने फैसला किया कि आज़ादी सहाफत का गला जिस तरह से भारतीय घोंट रहे हैं, ऐसे घोंटे नहीं देना चाहेगा। मैं इसके ऊपर जरूर बात करूंगा, हर एक वीडियो के ऊपर मैं जवाब दूंगा, हर एक वीडियो के लॉजिक दिखाऊंगा और हम इसका लीगल केस भी लड़ेंगे। मैं हर फोरम पे जाऊंगा, हर फोरम पे बाजवा जी बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं यार, बड़े ही गुस्से में हैं भाई बाजवा जी। मैं समझ सकता हूं
कि ऐसा होता है और करियर में ना कई बार उतार चढ़ाव आते हैं। तो मेरी ये सलाह है कि बौखलाइए मत, शांति से काम लीजिए, दिमाग को ठंडा रखिए और काम करते रहिए भाई। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आप ऑथेंटिक काम करें, प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। अब इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा फैलाओगे तो यही होगा भाई। अब इसका सारे आपकी बातों का मैं जवाब दूंगा, लेकिन ज़रा चलते रहने दीजिए भाई, देखो तो सही कि और क्या क्या कहा आपने। अपनी आवाज बुलंद करूंगा और हम यहां पे चुप जो है वो होकर बैठेंगे नहीं। नाज़रीन इकराम, मैंने हर एक वीडियो का जवाब देना है। मैं फिल वक्त फौरी तौर पर अपना रिएक्शन रिकॉर्ड करवा रहा हूं ताकि मैं फौरी तौर पे आपको बता सकूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरी आवाज क्यों बंद करवाई गई है इंडिया में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी बातों को क्यों इंडिया में नहीं दिखाया जा रहा, मैं सबूतों के साथ। नाज़रीन इकराम, ये आज की बात नहीं है। इससे पहले कुछ जो है ना वो चैनल जिन्होंने मेरे पीछे लगाए हुए थे और कुछ अपनी तरफ से जो है वो डिटेक्टिव बन के मेरी वीडियोस को जो ऊपर रिएक्ट कर रहे थे, लेकिन चूंकि उनका कद बड़ा छोटा था और मैं ये चाह नहीं रहा था कि मैं उनके लेवल पे आके उनसे बात करूं, इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया। लेकिन अब मैं जवाब दूंगा और ठीक ठाक जवाब दूंगा। लेकिन उससे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि मेरी आवाज क्यों बंद करवाई जा रही है। ये कहते हैं, ओ बाजवा जी, वाह 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 वाह, क्या बात कही आपने बाजवा जी। बड़ी छोटी बात कर दी यार बाजवा जी आपने। चलिए भाई, मान लिया मेरा कद छोटा है, मैं बड़े लो लेवल का यूट्यूबर हूँ और आप कहाँ इतने बड़े यूट्यूबर, मिलियंस में आपके सब्सक्राइबर हैं और मैं कहाँ सा अदना सा यूट्यूबर। खैर, आपने कहा कि यहाँ की सरकार ने मुझे आपके पीछे लगाया है बाजवा भाई, लगाया हुआ था। अच्छा एक बात बताइए, आपकी सिर्फ 2 वीडियो का काउंटर किया है मैंने। चैनल मेरा करीब 2.5 साल पुराना है और मैंने आपके सिर्फ 2 वीडियो का काउंटर किया है। बाकी सैकड़ों आपके वीडियो हैं जो प्रोपेगेंडा वाले थे। ठीक है यार, आपका काम है, आपको वही काम दिया गया है तो आप करते रहिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन चूंकि मैं डिफेंस का बंदा हूँ, जियो पॉलिटिक्स का बंदा हूँ, तो जहां आप डिफेंस की बात करते हो ना, हथियारों की, चीज़ों की, तो उसमें मुझे बात खटकती है कि यार ये बिना सबूतों के बात कर रहे हो आप बिना रेफरेंस के बात कर रहे हो, आप झूठी बात फैला रहे हो, बेसिकली आप प्रोपेगेंडा कर रहे हो। तो मैंने सिर्फ आपकी 2 वीडियो, एक जो वीडियो थी CM 400 मिसाइल वाली जो आपने हमारे INS विक्रांत के खिलाफ बनाई थी कि भाई यूं चुटकियों में बड़ा स्मार्ट प्लान है और चुटकियों में आप जो है वो INS विक्रांत को उड़ा दोगे, तो उसका मैंने काउंटर किया था बाकायदा सबूतों के साथ। आपकी तरह नहीं कि एक भी लिंक नहीं, एक भी रेफरेंस नहीं, एक भी सबूत नहीं, मैंने हर एक चीज का सबूत दिया था, ठीक है, काउंटर करने के लिए आपके वीडियो के। दूसरा जो वीडियो था वो वीडियो था अभी S400 वाला जो वीडियो था आपका, जो आपने कहा था कि हमारे पास 3 मिसाइलें हैं और हमने तोड़ तैयार कर लिया है, S400 तो कुछ कर नहीं पाएगा। तो उसका मैंने एक काउंटर वीडियो 2 पार्ट में मैंने काउंटर वीडियो बनाया। तो वीडियो के नंबर ऑफ वीडियो के हिसाब से देखेंगे तो मैंने 3 वीडियो बनाए आपके, और काउंटर जो करूं सब्जेक्ट में तो 2 सब्जेक्ट थे आपके, उनका मैंने काउंटर किया। बस 2 वीडियो बनाई मैंने और आज आप इतने बौखलाए हुए नजर आए, आपके चेहरे से आपकी बौखलाहट नजर आ रही थी कि आपको मेरा नाम लेना पड़ गया कि मुझे सरकार ने पीछे लगाया है। अरे सरकार ने पीछे लगाया होता तो जमाने पहले पीछे लगा दिया होता। और सिर्फ 2 वीडियो, वो भी जो डिफेंस वाले हैं, बाकी पे तो मैं गया ही नहीं। आप क्या करते हो नहीं करते हो आपकी मर्जी यार, करो। मुझे जिन 2 चीज़ों पे खटका लगा, क्योंकि मैं डिफेंस मेरी बीट है, डिफेंस मेरी रुचि है और डिफेंस पे काफ़ी पढ़ता लिखता रहता हूँ, तो मुझे लगा कि नहीं यार, इन 2 आपके जो प्रोपेगेंडा आपने फैलाया है, इन 2 का काउंटर तो करना चाहिए। और भाई छोटा कौन है बड़ा कौन है, ये मुझे लगता है कि दर्शकों पे छोड़ देना चाहिए। पाकिस्तान के दर्शक भी बड़े समझदार हैं, भारत के दर्शक भी बड़े समझदार हैं और वो समझते हैं चीज़ों को। और मैं अपने मुंह में या मिट्ठू नहीं बनता, मैं हर एक बात कहता हूं उसका सबूत देता हूं। मैं बगैर सबूत के, आप मेरे एक भी वीडियो उठाकर देख लीजिए जिसमें आपको प्रोपेगेंडा नजर आए, मुझे बता दीजिए, जो बिना सबूतों के मैंने बात की हो, ठीक है। इतने सारे पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल हैं, मेरे चैनल आपके वीडियो पर जो मैंने काउंटर वीडियो बनाया उस पर भी बहुत सारे पाकिस्तानी चैनलों ने और ठीक ठाक चैनलों ने रिएक्शन दिया है। एक रिएक्शन चैनल वाला कह दे कि मैंने बगैर सबूत के बात की है, एक रिएक्शन चैनल वाला कह दे कि मैंने बगैर लॉजिक के आपकी बात को गलत साबित किया है, आपकी बात को बगैर रेफरेंस सबूत के मैंने गलत काटा हो, ठीक है। आपकी इस भाषणबाजी का भी मैं जवाब नहीं देता, लेकिन चूंकि आपने मेरा नाम ले लिया इसलिए मजबूरी बन गई। मजबूरी क्या मतलब, ये मेरी जिम्मेदारी बन गई कि मैं आपकी बातों का जवाब दूं। और प्रोपेगेंडा क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूं। आपने अभी अपने ही वीडियो में अपने पीछे जो स्क्रीनशॉट लगाया था ना, जो फेक न्यूज वाला था,
उसमें एक वीडियो था जिस पर उस वीडियो का टाइटल आपने देखा है, क्या लिखा है आपने? ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताता हूं कि प्रोपेगेंडा क्या होता है। उस वीडियो का टाइटल लिखा है आपने, बिपिन रावत हेलीकॉप्टर वॉज नॉट एन एक्सीडेंट, बीजेपी आरएसएस न्यू प्लेन, शायद आप प्लान कहना चाहते हो, प्लान अगेंस्ट इंडियन मुस्लिम्स। यानी स्वर्गीय सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं हुआ था, यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, और बीजेपी और आरएसएस की भारतीय मुसलमानों के खिलाफ नया प्लान। आप जरा ठंडे दिमाग से सोच के इस लाइन को पढ़िए कि आपने क्या लिखा है। अगर आप सच्चे पत्रकार होते तो इस तरफ फैसला नहीं सुनाते, आप सवाल पूछिए, सवाल पूछना आपका हक है। आप पूछिए कि भाई क्या इसमें कोई साजिश है, आपका हक है। लेकिन जो ये फैसले वाली लाइन आपने लिखी है ना कि एक्सीडेंट नहीं था, कोई सवाल उठा रहा हो, कहीं से भी कर रहा हो, लेकिन आपकी मंशा जो थी, आप जिस तरह से प्रोपेगेंडा करते हैं, जिस तरह से आप बातें करते हैं, झूठ को चाशनी में मिला के जो पेश करते हैं, वो आपके लिए मुसीबत बना है। समझे आप? वो आपके लिए मुसीबत बना है। और मैं तो कहता हूं भाई आप वीडियो बनाइए, मैंने आपके वीडियो बनाने पे कभी नहीं कहा कि आप मत बनाइए। मैंने सिर्फ इतनी गुजारिश की कि भाई वीडियो ऑथेंटिक होना चाहिए, सबूत के साथ होना चाहिए। आप किसी भी पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल वाले से ये बात पूछ सकते हैं, हिंदुस्तानियों से मत पूछिए, हिंदुस्तानी तो आपके हैं ही दुश्मन। आप पाकिस्तान वालों से पूछिए कि क्या डिफेंस डिटेक्टिव वाले आलोक रंजन ने बगैर सबूत के कोई वीडियो बनाया है आज तक। और अगर मेरे सबूत गलत हैं तो आप उनको काउंटर कीजिए। इस तरह बौखलाइए मत बाजवा भाई यार, इस तरह बौखलाएंगे तो कैसे काम चलेगा बॉस। जैसी करनी वैसी भरनी। आप सोच रहे थे कि आपको कोई देख नहीं रहा है, तो भाई भारत में ही बैन हुआ है ना, भारत में ही हुआ है ना बैन। चलिए आगे देखते हैं आप क्या कह रहे हैं। कि हम सच को दिखाना चाहते हैं, ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। नाज़रीन इकराम, आपको ये मालूम है कि मेरी हर एक वीडियो में, मैं जितनी वीडियोस बनाता हूं इंडिया के ऊपर, मैं इंडियन क्लिप्स शामिल करता हूं और इंडियन न्यूज के रेफरेंसेस मेरी हर एक वीडियो में होते हैं। हर एक वीडियो में मैं उन्हें शामिल करता हूं। खासतौर पर जब ये बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है तो उसके बाद मेरे ख्याल से ये कमेटी बनी है, जिस कमेटी ने खास तौर पर मेरे चैनल को देखा और देखा कि नजम बाजवा के साथ कौन से चैनल्स हैं, और फिर वो जो ग्रुप जिसके बारे में मैंने आपको बताया 19 चैनल्स, उनको और खास तौर पे मेरे चैनल को ब्लॉक किया गया। उसकी वजह ये थी कि हम इन्होंने जो नीचे लिखा उसकी वजह ये थी, जो इंडियन गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की कि बिपिन रावत की मौत पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं, बिपिन रावत की मौत पे मैं प्रोपेगेंडा कर रहा हूं? नाज़रीन इकराम, मैंने वीडियो सबूत आपको दिखाए कि इनका ब्रिगेडियर सुशांत बजाते खुद जो है उसने, ब्रिगेडियर सामत माजरत के साथ, ब्रिगेडियर सामत ने बजाते खुद ये कहा कि ये हमें शक है आईएसआई पे। हमने तब भी कहा था कि भाई आप जो गद्दार हैं अपनी फौज में ढूंढो, हम पे इल्जाम मत लगाओ। तो ये प्रोपेगेंडा तो आप कर रहे थे, और ये किस कदर घटिया चैनल है। मतलब मैं इनकी क्रेडिबिलिटी पे आज बात करने वाला हूं, क्योंकि नाज़रीन इकराम मुझे इस बात की सजा दी जा रही है कि मैं इंडिया के लोगों को सच दिखाता हूं। मैं सच दिखाता हूं, देखो तुम्हारा मीडिया कैसे झूठ बोलता है। जब मैं उन्हें एक्सपोज करता हूं तो ये मेरा वैसे जवाब नहीं दे सकते, मेरे साथ लॉजिक पे बात नहीं कर सकते, तो इन्होंने मेरी जबान बंदी कर दी है और मैं चुप नहीं होगा। नाज़रीन इकराम, मैंने पहले आपको बताया मैं हर फोरम पे जाऊंगा। मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने मुझे क्यों ब्लॉक किया। नाज़रीन इकराम, मैं इनसे पूछता था कि एमनेस्टी, अच्छा सेम चीज जब मैं करता हूं कि मैं आपको एक्सपोज करता हूं, जब मैं सबूतों के साथ मैं आपको आपका पर्दाफाश करता हूं, तो आपको बड़ी मिर्ची लग रही है भाई बाजवा। आप तो कह रहे हो कि जी ये डिटेक्टिव वाले चैनल, उनका बड़ा लो लेवल है। हाँ भाई, हम हैं छोटे से यूट्यूबर यार, क्या करें, हम हैं छोटे से, आप बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, लेकिन क्या करें। तो बड़ी मिर्ची लग रही थी आपको। तो ये लॉजिक तो भाई सब पे अप्लाई होता है ना। आप जब प्रोपेगेंडा करोगे तो हम भी तो खिलाएंगे, हम तो नहीं छोड़ देंगे आपको। इंटरनेशनल ने अपने दफ्तर इंडिया में क्यों बंद किए? नाज़रीन इकराम, मैं इनसे पूछता था कि वो जो तुमने जो जंग दिखाई थी अफगानिस्तान में, जहां पर पाकिस्तानी, तुमने कहा था जेट्स ने जाके बॉम्बिंग की है, और मैं उनसे इन्हें इनका चेहरा दिखाता था, देखो तुम्हारा मजाक पूरी दुनिया में बन रहा है। नाज़रीन इकराम, मैं बताता हूं कि मुझे क्यों ब्लॉक किया गया आज इंडिया में दिखाने से, क्योंकि नाज़रीन इकराम मैं इन्हें बताता था कि मोदी के आने के बाद वो तमाम तरह वाकयात हुए हैं कि 97% मुस्लिम किलिंग में इजाफा हुआ है। मैं इन्हें बताता था और इनके रेफरेंसेस मेरे पास मौजूद है। मैं हर एक खबर को इंटरनेशनल मीडिया के रेफरेंस से दिखाया। नाज़रीन इकराम, मैं इन्हें यह बताता था कि मुस्लिम लिंचिंग में इजाफा हुआ। नाज़रीन इकराम, मैंने इन्हें बताया कि आजादी सहाफत का गला घोंटा जा रहा है और 4 जो है वो जर्नलिस्ट को रिसेंटली मारा गया। मैंने ये खबरें ब्रेक की, इसलिए आज मेरा गला जो है वो घोंटा जा रहा है, मेरी आवाज को इंडिया में बंद किया जा रहा है ताकि मैं सच ना बता सकूं। मेरे साथ लॉजिक में कोई बात नहीं करेंगे, इसलिए मेरे ग्रुप को टारगेट किया। तुम क्या सब समझते हो किस तरह से मेरी आवाज बंद कर लोगे? मिसाल है, नहीं होगा। मुझे पता है, मुझे इंडियन व्यूअर। अच्छा, बड़ा सच बताते हो ना आप, बड़ा सच बताते हो, है ना। आपने लिंचिंग की बात की,
अभी श्रीलंका वाले को जो मारा गया आपके यहाँ, वो क्या था? क्या था वो, बताओ ना, क्या था वो? उसमें भी आपको साजिश नजर आई है ना, आपको बदनाम करने की, आपके देश को बदनाम करने की। आप है 22 करोड़, हम 140 करोड़, सुख शांति से तो रह नहीं सकते, यहां भाई भाई में निपटती, तो यहां दो समुदायों का मामला है, छुटपुट घटनाएं होती रहेंगी। ठीक है, आप कह रहे हो कि आपने भारत में पत्रकारों की हत्या पर आवाज उठाई, इसलिए आपकी आवाज दबाई जा रही है, भारत में आपके वीडियोस दिखाए नहीं जा रहे। अच्छा, बहुत शुक्रिया बाजवा भाई कि आपने भारतीय पत्रकारों के लिए, हम पत्रकारों के लिए आवाज उठाई। भाई तो हमारी पूरी जमात आपकी कर्जदार हो गई है भाई बाजवा जी, एकदम कर्जदार हो गई है आपकी। लेकिन भाई मेरे, तब आप कहां थे जब इसी साल 20 मार्च को एक हिंदू पत्रकार अजय लालवानी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई? तब आपकी आवाज कहां थी? बाजवा जी, तब आप कहां थे जब इसी साल 11 अप्रैल को खैबर पख्तूनख्वा के कराक जिले में वसीम आलम नाम के पत्रकार की हत्या कर दी गई थी? तब आपकी आवाज कहां दब गई थी? इसी साल 13 अगस्त को आप कहां थे जब हफीजाबाद में पत्रकार काशिफ हुसैन को मार दिया गया? तब आपकी आवाज नहीं दबी थी? तब आप कहां थे जब इसी साल 11 अक्टूबर को शाहिद जहरी नाम के पत्रकार को बम से उड़ा दिया गया? तब तो आपकी आवाज नहीं आई। आपके ही अखबार डॉन की रिपोर्ट है पिछले साल 12 दिसंबर की, 1990 से लेकर 2020 तक 138 पाकिस्तानी पत्रकारों की हत्या की गई है आपके यहां पाकिस्तान में। इसलिए बाजवा जी, जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो बल्ब जलाकर कपड़े नहीं बदलते, वरना नंगई पूरी दुनिया को दिख जाती है, समझे आप? और यहां जितने भी नाम गिनाए हैं मैंने, जितने भी, सबके लिंक्स मैंने दिए हैं, सबके सबूत दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर चेक कर लीजिएगा। और शर्म आए तो इसका जवाब वीडियो का मेरे बना दीजिएगा। और मैं आपकी तरह नहीं हूं कि प्रोपेगेंडा फैलाऊं, मैं एक एक चीज सबूत में देता हूं, एक एक चीज, समझे आप, एक एक चीज। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं आप। वीपीएन लगा के देखेंगे, अच्छा नहीं देखेंगे, मैं नया चैनल बनाऊंगा, मैं इस बात को जो है वो एक्सपोज करके रहूंगा, मैं तुम्हारा सच दिखाता रहूंगा। और मेरे पास ये खबरें मौजूद है ना जी, मैं दूर क्यों जाऊंगा। नाज़रीन इकराम, ये देखें ना, ये रिपब्लिक टीवी के ने जब ये चलाई तो इंटरनेशनल मीडिया ने क्या किया, द स्टार्टर ऑफ मेकिंग फेक न्यूज इंडियाज राइट विंग चैनल रिपब्लिक टीवी। अगली बात सुने, और ये मैं आपको रेफरेंसेस दे रहा हूं। द प्रिंट ने लिखा, 4 जर्नलिस्ट मर्डर इंडिया फॉर देयर वर्क इन 2021, मोस्ट इन वर्ल्ड सेज मीडिया वॉच डॉग। मीडिया वॉच डॉग ने कहा बिल्कुल ये रिपब्लिक टीवी ने गलत किया, उसने गलत फुटेज चलाई, बिल्कुल ये गलत किया, मैं कहां इसका समर्थन कर रहा हूं बॉस। आप जो अपने प्रोपेगेंडा फैलाते हो उसको इस तरह से डिनाई कर सकते हो आप कहोगे कि हाँ मैंने गलत किया, मैं तो कह रहा हूं किसने गलत किया। कि सबसे ज्यादा जर्नलिस्ट कत्ल होते हैं इंडिया में, और ये द प्रिंट की खबर आपके साथ शामिल कर रहा हूं। अच्छा सुनिए और सर धुनिए, मैं अभी जवाब नहीं दे रहा, अभी मैं सिर्फ रीजन बता रहा हूं, जवाब मैं अगली वीडियो में दूंगा और ठीक ठाक दूंगा, आपको बताऊंगा। नाज़रीन इकराम, ये हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है, 80% किल्ड इन कॉर रिलेटेड वायलेंस सिंस 2010 आर मुस्लिम, 97। अच्छा, जब पत्रकारों की बात होगी तो मेरा भी जवाब सुन लीजिए बॉस, ऐसे कहा, मेरा भी जवाब सुनिए। देखिए सबूतों की जो फेरिस्त है ना मेरे पास, बहुत लंबी है बाजवा साहब, जनाब बहुत लंबी है। अपने घर में पत्रकारों पर होता जुल्म नहीं दिखता आपको? अभी इतने सारे मैंने नाम गिनाए ना आपको, चले हैं भारत के पत्रकारों के हिमायती बनने। आप ये बताइए, जियो न्यूज वाले हामिद मीर ने सेना की पोल खोली, सच्ची बात कही, उन्हें ऑफेयर किया गया, आप कहां थे? क्या किया आपने उनके लिए? पत्रकार असद अली तूर को मारा पीटा गया, आपने क्या किया? एस्टेब्लिशमेंट ने जाकर उनको मारा पीटा, उनके घर में क्या किया आपने? इसी साल अप्रैल में बड़े पत्रकारों में, पाकिस्तान के बड़े पत्रकारों में शुमार अबसार आलम को गोली मारी गई, आपने क्या किया? आप बताइए। तो आपके यहां जो हो रहा है उस पर तो आपकी आवाज उठती नहीं है बॉस, आप उसके लिए तो कुछ करते नहीं हो। पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है इस पर आपकी पैनी नजर रहती है। अच्छी बात है, आवाज उठनी चाहिए, जहां भी जुल्म हो उसकी आवाज उठनी चाहिए। अगर भारत में पत्रकारों की हत्या हुई है, हमने भी आवाज उठाई है और हमने उसको कंडेम किया है। आपके यहां हुई है, हमने उसको भी कंडेम किया है, लेकिन आप इसे लेकर प्रोपेगेंडा फैला रहे हो। आप उन वीडियोस की बात नहीं करते जहां पे आपने 1000 वीडियो अगर डाले हैं, उनमें से 4 वीडियो पे आपने हमारे यहां खबरों को बात की हो, बाकी सारे वीडियो में आप प्रोपेगेंडा करते हो बिना कोई लिंक्स, बिना किसी सबूत के। भाई 2 वीडियो के तो काउंटर मैंने ही किए हैं जिस पर आपको मिर्ची लगी हुई है, बौखलाए हुए, मेरा नाम तक ले डाला भाई, डिटेक्टिव वाले सरकार ने पीछे लगाया मुझे भाई हमारे यहाँ की सरकार के पास इतना टाइम नहीं है, समझे आप।
और आपने बात की थी मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार की। यूट्यूब पर सैकड़ों हजारों वीडियो पड़े हैं, मुसलमान क्या कह रहे हैं भारत के बारे में और क्या कह रहे हैं मोदी सरकार के बारे में, जाकर उन्हें देखिए। अगर शर्म आती है तो उन वीडियोस को अपने यहां दिखाइए। उसके अलावा आपके यहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हजारों तोड़ दिए गए पिछले 70 साल में। 1000 लड़कियां जो अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखती हैं, उन्हें अगवा किया जाता है हर साल। यह आपकी रिपोर्ट है, मेरी नहीं है। दुनिया भर में इसकी रिपोर्टिंग हुई है, मेरी रिपोर्टिंग नहीं है, समझे। उन्हें जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है, उन्हें जबरन नाबालिग होती हैं उनकी शादी जो है वो मुसलमानों के साथ की जाती है। दुनिया भर में इसकी रिपोर्टिंग हुई है, लेकिन आपको तो नजर नहीं आएगा। आपके यहाँ के जिन्ना इंस्टीट्यूट ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है इस पर, लेकिन वो आपको नजर नहीं आएगा। कभी उनकी भी आवाज उठा ली कीजिए भाई साहब, बाजवा साहब। अपने घर में आग लगी हुई है, उसको नहीं बुझाएंगे आप, लेकिन दूसरे के घर में आग लगने वाली है इसकी खबर आप देंगे, और दूसरों के घर में आग लगाएंगे, ये वाली बातें करेंगे। तो ये आप मत समझिए। और भाई मैं छोटे कद वाला आदमी और वो लो लेवल आपने कहा ना, लो लेवल वाला आदमी जिससे आपने बात नहीं की, लेकिन ये बताइए कि जो सिर्फ 2 वीडियो काउंटर किए थे मैंने, और आप इतने बौखला गए बाजवा भाई। बौखलाहट पता है क्यों होती है? इतनी बौखलाहट पता है कब होती है? जब सच से आपके झूठ का सामना होता है, जब झूठ सबकी आंखों के आगे बेपर्दा हो रहा होता है, आपकी पोल खुल रही होती है, तब यह बौखलाहट आती है चेहरे पर, क्योंकि आप नंगे हो चुके होते हो दुनिया के सामने। और भारत में तो बैन किया है यार, क्या हो गया वैसे? क्या हो गया भारत में बैन किया है तो? चलिए आगे देखते हैं क्या करें आप। % अटैक्स आफ्टर मोदी गवर्नमेंट केम टू पावर। ये मैं आपको बताता था ना, मैं ये सच दिखाता था, इसलिए मुझे इंडिया में बैन किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, ये देखें, ये खबर, ये ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, रिडिकुलस फेक न्यूज बाय इंडियन मीडिया माइट बी क्रिएटेड अंडर गवर्नमेंट सपोर्ट ऑब्जर्वर। ये चीजें क्या मेरा दिखाना मेरा गुनाह है? क्या तुम मेरी जबान बंद करके सच छुपा सकोगे? नहीं छुपा सकोगे, और मैं छुपाने नहीं दूंगा। मैं सच बताता रहूंगा और ये हकीकतें आप तक जो है वो पहुंचाता रहूंगा। अभी ये मेरा रिएक्शन है, अभी चूंकि मैं गुस्से में हूं, लेकिन ये याद रखना, पलटना झपटना, झपट के पलटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ये याद रखना कि मेरा चैनल बंद करके ना, मैं तुम्हें सांस जो है ना वो फिर भी नहीं, मैं तुम्हें चैन की नींद नहीं आने दूंगा। मैं बनाता रहूंगा, कंटेंट बनाता रहूंगा, और मैं तुम्हें एक्सपोज करता रहूंगा। तो मैं ये क्योंकि ये इंडियन मिलिट्री ने करवाया ना, उन्हें पता है मैं उनका गंद दिखा रहा हूं, तो मैं इंडियन मिलिट्री को नाज़रीन इकराम एक्सपोज करता रहूंगा। जाओ, जो तुमसे जो करना करा जाता है कर लो, मैं भी उधर ही हूं, तुम भी उधर ही, देख लेते हैं क्या होता है। वेट कीजिएगा सबूतों के साथ तमाम वीडियोस का, जो 9 वीडियोस जिन्होंने मेरे पे एलिगेशन लगाई है ना, सबूतों के साथ जवाब दूंगा। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं भी एक्सपोज करता रहूंगा आपको अगर ये प्रोपेगेंडा फैलाते रहेंगे आप। अब मेरी भी बात सुन लीजिए, एक्सपोज करता रहूंगा मैं, और आपको करने से क्या किसने रोका है भाई? भारत की आर्मी तो छोड़िए, आप कह रहे हो इंडियन मिलिट्री ने कराया है, आप तो मेरे 2 वीडियो से पगला गए भाई। मेरे 2 वीडियो से। मिलिट्री तो दूर की बात है, पहले आप मेरा सामना कर लीजिए। आपकी सेना तो मिलिट्री का हमारा सामना नहीं कर पाई 4 बार, मेरा ही सामना कर लीजिए बॉस। और बाजवा भाई आप इतने नाराज क्यों हैं यार? इतने क्या नाराज हो गए यार? अच्छा, ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं कि कोई पाकिस्तानी चीज भारत में बैन की गई, और आपका चैनल कहां बंद हुआ है? आपका चैनल तो सुरक्षित है, वो सिर्फ भारत में देखने से बंद किया गया है। अब आपको लग रहा है कि यार भारत तो बड़ी मार्केट है, वहां पे लोग देखते थे मुझे, और चैनल मतलब वहां दिखना बंद हो जाएगा तो रेवेन्यू पे असर पड़ेगा। भाई मैं कहता हूं रेवेन्यू पे असर पड़ेगा, ऊंच नीच होती रहती है, आप और मेहनत करिए भाई। दुनिया बहुत बड़ी है, भारत तो एक छोटा सा मुल्क है यार आपके सामने। दुनिया बहुत बड़ी है, 200 देश हैं, 199 देश बाकी हैं, वहां दिखाइए। और भाई ये बताइए कि आपने कभी आवाज उठाई है कि भारतीय जो चैनल है वो आपके यहाँ पाकिस्तान में क्यों बैन है? हमने तो कभी चीखम चिल्ला नहीं किया यार, बंद कर दिया आपने हमारा चैनल, भारतीय चैनल पाकिस्तान में। मत दिखाओ यार, हमारी बला से मत दिखाओ, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आपने तो कभी ये नहीं पूछा कि भाई भारतीय चैनलों को क्यों पाकिस्तान में बैन किया गया है? टीवी चैनलों की बात कर रहा हूं मैं, क्यों बैन किया गया है, उन्हें क्यों नहीं दिखाया जाता? आपने तो कभी सवाल नहीं उठाए। अच्छा, भारतीय न्यूज वेबसाइट है इंडिया टुडे, उसे भी बैन कर दिया गया था, आपने उस पर आवाज उठाई थी क्या? इंडिया टुडे को बैन किया गया था तो। अरे भाई आपको तो इतनी भी समझ नहीं है कि ऐसा होता रहता है यार, चलता रहता है। आपकी चीजें हमारे यहाँ बैन होती हैं, हमारी चीजें आपके यहाँ बैन होती हैं, या तो बिजनेस दोनों के बीच बंद हुआ पड़ा है।
आप इतने बौखलाए हुए हो बॉस, कह रहे हो कि मेरा गला दबाया जा रहा है। अरे भाई आप पाकिस्तान में बैठे हो, हम यहां से बैठ के कैसे आपका गला दबा सकते हैं? आपकी आवाज बंद की जा रही है। भाई आप पाकिस्तान में बैठे हो, खुले क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक कहते हो ना आप, लोकतंत्र में हो, कहां कोई आवाज दबाई जा रही है बॉस? वहां कौन जाके यहाँ पे हिंदुस्तानी आपकी आवाज दबा देगा? आप बता दो। और आप तो प्रोपेगेंडा फैलाने का बादशाह हैं यार, अपने आप को तुर्रम खां समझते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको पता था कि मैं आपके पीछे लगा हूं, बकौल आपके कि भाई सरकार ने मुझे आपके पीछे लगाया था, तो ये बताइए कि फिर आपके जो काउंटर में मैंने वीडियो बनाया था, आपने उस पर आकर कमेंट क्यों किया कि गुड वर्क, कीप इट अप? जब आपको ये बात पता थी कि भाई मुझे डिफेंस डिटेक्टिव को सरकार ने इस काम पर लगाया है कि तू बाजवा की पोल खोल, तो भाई मैं तो सबूतों के साथ खोलता हूं पोल आपकी, और सिर्फ 2 वीडियो के पोल खोले हैं भाई, सिर्फ 2 वीडियो के। तो आपने क्यों लिखा गुड वर्क? अगर आपको लग रहा था कि मैंने गलत काम किया है, मैंने गलत सबूत दिए हैं, तो आप उसका काउंटर करते। आप उसका काउंटर करते, ये नहीं लिखते कि गुड वर्क, कीप इट अप। समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? आप बौखलाहट में बहुत उलूल जुलूल बोल रहे हैं। शांत होकर सोचिए, भारत में ही तो बैन हुआ है यार, नॉर्मल है। आपके यहां की कुछ वेबसाइट्स हमारे यहां बंद हैं, हमारे यहां की वेबसाइट्स आपके यहां बंद हैं। और मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि भाई भारत तो आपका दुश्मन मुल्क है ना, तो दुश्मन मुल्क से आप क्या उम्मीद रखोगे? अगर बतौर पत्रकार भी मैं सोचूं तो दुश्मन मुल्क से मैं क्या उम्मीद रखूंगा पाकिस्तान से? कि वो मेरी कही हर बात को मान लेंगे? कि वो कहेंगे कि नहीं ये सच बात कह रहा है? और आप तो प्रोपेगेंडा फैलाने में उस्ताद हो भाई। और भाई मेरी तरफ से आपको पूरी शुभकामनाएं हैं। आप हर फोरम पे लड़िए, आप अपनी आवाज हर फोरम पर उठाइए, कोई आपको रोकने नहीं आएगा। आप इसको कानूनी तौर पर चैलेंज कीजिए। जैसे कुलभूषण का मामला आईसीजे में गया, आप भी आईसीजे में जाइए। मेरी पूरी शुभकामनाएं, पूरी हमदर्दी आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं। आप अपनी आवाज उठाइए। लेकिन हां, और आप जाइए अपनी सेना से कह दीजिए कि भाई भारत के भी यूट्यूबर्स हैं, उनके चैनल पाकिस्तान में बंद कर दो, बंद कर दिए भाई। हमारी बला से हमें क्या फर्क पड़ता है यार? हम अपनी आवाम को जागरूक करने के लिए वीडियो बनाते हैं, हम अपनी जनता को जताने के लिए, बताने के लिए वीडियो बनाते हैं कि भाई देखो सच क्या है और झूठ क्या है। हम आपके प्रोपेगेंडा को इसलिए बर्स्ट करते हैं क्योंकि हमें पता है कि आप झूठ बोल रहे हो और हमारी आवाम सच को जाने। हम अपनी जनता के लिए करते हैं, वीडियो बनाते हैं। पाकिस्तान के 1% लोग भी मेरा वीडियो नहीं देखते। डेटा है मेरे पास, दिखा दूंगा कभी आपको। 1% भी नहीं। और बंद करवा दीजिए भाई पाकिस्तान में हमारा चैनल, बंद करवा दीजिए। हम कोई बौखलाहट नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हमारे चैनल पाकिस्तान में बंद करवा देंगे। नो इश्यूज ब्रदर, आप करवा लीजिए, जरूर करवाइए। और मैं कह तो रहा हूं कि प्रोपेगेंडा की बौखलाहट आपके चेहरे से नजर आ रही है। तो भाई जहां जाना है, जिस प्लेटफॉर्म पर जाना है, जाइए, खुली छूट है आपको। और भारत की तरफ से कोई आपका गला नहीं दबाया जा रहा, कोई आवाज नहीं दबाई जा रही। आप एक स्वतंत्र देश में रहते हैं, वहां से अपनी आवाज बुलंद करते रहिए। और हां, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, वीपीएन लगा के तो मैं भी देखूंगा अगर आपने मेरे देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, और इसी तरह मैं सबूतों के साथ आपके वीडियो का प्रोपेगेंडा पर्दाफाश करूंगा। यह बात याद रखिएगा कि एक आदमी है जो आपके वीडियो को देख रहा है और वो बिल्कुल सबूत लेकर आएगा। बिना सबूत पूरी दुनिया जानती है, जितने लोग इस छोटे से यूट्यूबर को, छोटा सा लो लेवल का, ये जो आपकी पंजाबी मानसिकता है ना, पंजाबी पाकिस्तानी वाली, ये मानसिकता बोल रही थी छोटे लेवल का आदमी है, छोटा आदमी है, कैसे बोल दिया इसने मेरे लिए। तो छोटे आदमी को तो आपने भी कहा भाई गुड वर्क। चलिए, मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके बाजवा जी आपके साथ। आप अपनी लड़ाई जारी रखिए और ये आपका हक है, आप लड़ाई जारी रखिए। सच और झूठ क्या है वो तो पूरी दुनिया जानती है, सारे दर्शक जानते हैं और आपके पाकिस्तान के लोग भी जानते हैं। जो रिएक्शन देते हैं ना आपके वीडियो के ऊपर जो मैंने बनाए होते हैं, वो जाके एक बार देख लीजिएगा। खैर आप बड़े आदमी हैं, आपको तो टाइम कम मिलता होगा, लेकिन मेरी बात मानिए, इस छोटे आदमी की, छोटे से आदमी की, भारत के छोटे से आदमी की, छोटे से देश के छोटे से आदमी की जाकर देखिए, तब आपको समझ में आएगा मिट्टी पलीद होना किसे कहते हैं। ये है। तो भाई मेरे दर्शकों, हिंदुस्तानी दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट जो ये बात मैंने कही, पॉइंट टू पॉइंट सबूतों के साथ मैंने लिंक्स दिए हुए हैं, तो आपको ये वीडियो अच्छा आया होगा। जिस तरह से बाजवा जी के इस वीडियो को मैंने काउंटर किया वो भी आपको पसंद आया होगा। तो भाई शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बाजवा जी को चैन से रहने दीजिए यार।
बाजवा जी बहुत बौखलाए हुए हैं, शायद आज की रात उन्हें नींद भी नहीं आएगी। अब चूंकि मैं ऑफिस से लेट आया तो इस वक्त मुझे मौका मिला है वीडियो बनाने का, तो अब क्या करूं मैं, मेरा काम ही साला रात में, सॉरी गलती से मुंह से गाली निकल गई, सॉरी माफ़ी मांगता हूँ, गलती से मेरा काम ही 12-1 बजे शुरू होता है। तो अब इसमें भाई अब क्या करें, तो चलिए जल्दी हाजिर होता हूँ, ये जवाब देना ज़रूरी था इसलिए दिया, जल्दी हाजिर होता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। गाइस जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, बिल्कुल मज़ा आया। मैंने स्टार्ट से भाई आपको बोल दिया था कि मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो देखें, चस आ जाएगी। हम भी थोड़ी सी पंजाबी इसमें डाल लेते हैं, मिक्स अप कर देते हैं, जैसा कि मेशअप होता है ना ऐसे ही भाई। तो भाई आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बिल्कुल नजम उल हसन बाजवा, यार पता है क्या बात है, रियलिटी पे बात करनी चाहिए। फर्स्ट बात तो ये है, सबसे पहले आपको रियलिटी देखनी चाहिए कि भाई रियलिटी है क्या, इंडिया वाले रॉन्ग है या पाकिस्तान वाले रॉन्ग है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर इंडिया वाले रॉन्ग है तो बिल्कुल आप रॉन्ग बोलें, अगर पाकिस्तान वाले रॉन्ग है तो बिल्कुल आप रॉन्ग बोलें। ये ना देखें कि मैं कर क्या रहा हूँ, ये बात है भाई। अब ये नहीं कि हर कोई अनपढ़ बैठा हुआ है जो आपकी वीडियो देख रहा है, वो बहुत पढ़े हुए हैं, ठीक है ना, बहुत ही एजुकेशन यार उनके पास, जो उनकी भाई अब क्या मैं आपको बोलूं कि सारे पढ़े लिखे आदमी। अब ये नहीं कि आप एक मैं ये बात करता हूं कि भाई वहां पे इतने कत्ल हो गए और वहां पे बम धमाका हुआ, इतने मर गए, आप क्या करेंगे? डायरेक्ट आप जाएंगे गूगल पे जाएंगे, विकिपीडिया पे जाएंगे, कितनी भाई वेबसाइट है जहां पर आप सर्च करके देख सकते हैं कि ये वाकया हुआ भी है या नहीं। फिर आप बोलेंगे वहां पे आप देख कर, यहाँ पे आप क्या बोलेंगे कि भाई नहीं ये गलत है, ये प्रोपोगेंडा, इसको बोलते हैं प्रोपोगेंडा, ठीक है ना। अब अगर आप बोलते हैं कि ठीक है सर नजम अल हसन बाजवा साहब, हम तो भाई रिस्पेक्ट करते हैं सारा लोग की भी, जो भी यूट्यूबर है सब की, ठीक है ना, हम भी छोटे कद के समझ ले, जैसा कि अब आप देख रहे कि सर थे, सारे लोग को छोटे कद का बोल रहे थे ना नजम अल हसन बाजवा साहब, तो वैसे ही ना भाई हम भी छोटे कद के यही भाई समझ लें। चलो खैर बात तो करते हैं भाई। नहीं आपका कद तो बहुत अच्छा है, बड़ा है। नहीं कद तो काफी बड़ा है वैसे, बड़ा छोटे है, यूट्यूबर है ना, यूट्यूबर वही ना भाई, लो लेवल आप समझ ले, बिल्कुल भाई लो लेवल, जितना ये बोले लो बातें लेवल। बात करने की आपको क्या जरूरत थी भाई, आप तो वाकई मतलब के जो लोग गुस्सा कंट्रोल कर जाते हैं ना भाई। जी बिल्कुल भाई, ऐसे ही भाई ये ठीक होकर बैठे, आप तो नजम उल हसन बाजवा की तरह गुस्सा करके ऐसे ही बैठ ठीक के हैं, होकर छुप बैठो, गए हैं। लेकिन उसको मतलब के कुछ रेस्ट चाहिए, मतलब 2-3 दिन बाद सोचे, रिलैक्स हो, मतलब फुल रिलैक्स हो, और Rest in फिर peace। इंटरटेनमेंट के लिए आए भाई, कुछ इंटरटेनमेंट भी लाए, ऐसे ही नहीं कि ये उधर तबाह हो गया इधर तबाह हो गया, इससे तो दिमाग भी अब खराब हो चुका है। लेकिन उसको चाहिए भाई, सारे लोग ने उसको भाई, मैं इसमें क्या बोलूं, सारे लोगों ने भाई अच्छे से समझाया उसको, मतलब उसको क्या मतलब कि हम भी सारे लोग की वीडियो देख रहे हैं, हमें भी भाई बहुत अच्छी बातें लगती हैं भाई, बहुत समझ में भी जल्दी आती हैं। एक तो होता है ना बंदा के लेट समझ आती है उसको वीडियो दिखा दिखा कर, लेकिन हमें लोग सर जो बातें बोलते हैं ना पहली फुर्सत में ही समझ आ जाती है। लेकिन बाजवा जी को भी भाई चाहिए आए, उनको भाई खुली छूट है साहब, इधर पाकिस्तान में भाई हम भी सपोर्ट करेंगे, अगर आप कुछ अच्छा कंटेंट लाएंगे, अच्छी रियलिटी पर बात करेंगे तो भाई आपको पाकिस्तान से व्यू बहुत मिलेंगे। लेकिन आप तो इतना मतलब कि बहुत ही गुस्सा कर गए, जैसा कि आपको इंडिया से व्यू मिल रहा है, पाकिस्तान से भी आपको भाई इतना है ना, मतलब कि उधर से आपको 20,000 मिलते थे तो इधर आपके 5,000 मिलते थे, कुछ फर्क होगा, लेकिन मेहनत करें, इधर से भी व्यू मिलेंगे। जैसा कि हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है सर की डीडी रिएक्ट पर, तो उस पर भाई उसने शो कराया है 1% उसके, 1% नहीं थे, 1% कंप्लीट भी थे नहीं थे भाई, उसके इंडिया से व्यू थे। तो आप भी मेहनत करें, आपको भी, हम भी आपको बहुत शौक से देखते हैं, अगर आप अच्छी वीडियो बनाते हैं, ये नहीं कि हम देखते नहीं हैं। आपका चैनल भी सब्सक्राइब किया, लेकिन रात को आपको पता नहीं क्या हुआ, आप एकदम से इतना गुस्सा कर गए, और आपके चैनल भी आप तो नहीं शो हो रहा, पता नहीं चैनल को क्या मसला बना है। मैंने तो सर बोल रहा हूँ, सारी है ना, मतलब कि भाई सीनियर है हमारा, भाई हम तो ट्विटर पर भी गए थे, लेकिन उस पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया हुआ था कि चैनल को क्या हुआ है। इंस्टाग्राम पर भी गए थे भाई, ईमेल भी किए थे क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन कोई अभी रिस्पॉन्स नहीं हो रहा, क्योंकि अभी तो काफ़ी आई थिंक गुस्से में है। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि वो भाई कुछ नया करके दिखाएगा, अगर प्रूफ के साथ लाएगा तो ना, तो सारा लोग उसको मतलब कि उसके रिव्यू
वीडियो पर रिव्यू देंगे या ऐसा मतलब कि कोई प्रोपोगंडा फैलाएंगे तो फिर तो रिव्यू बनता है ना, लेकिन आप प्रूफ के साथ बात करेंगे तो भाई किसी इंडिया मीडिया क्या बोल लूँ, इंडिया के यूट्यूबर में किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आपको एक्सपोर्ट कर सकें, एक्सपोज करे। बिल्कुल भाई। अगर आप रियलिटी पर बात करें, अगर फेक न्यूज़ भाई फैलाएंगे तो सब आपकी एक तो हंसी मजाक बनाएंगे और एक तो भाई अगर प्रोपोगंडा फैलाएंगे तो ये तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपका चैनल ठीक हो जाए और आप अच्छा कंटेंट लाएं, सबूत उनको प्रूफ के साथ उनके साथ बात करें तो भाई आपके इधर से भी व्यू बहुत आएंगे। बिल्कुल ऐसे और इंडिया वाले मतलब कि ये नहीं कि आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आप अगर अच्छी न्यूज़ होगी रियलिटी होगी तो आप भाई वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, हमने भाई देखे हैं। बिल्कुल ऐसे ही भाई। तो बिल्कुल भाई आप बात ठीक कर रहे थे, लेकिन पता है भाई बात क्या है, तो मैं भी अगर ना भाई, अब हम लो लेवल, जैसा कि मैंने स्टार्ट में बोल दिया, चलो लो लेवल हो सकता है कि भाई गुजरते हुए कभी ना कभी उनके किसी फैन की, जो बाजवा साहब है उनके फैन की या किसी बंदे की हम पर नजर पड़ जाती, मैं भी भाई हमारी शायद 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 थोड़ी सी भाई आप सुन कर ले कि वो हमारी बात सुन ले, अगर शायद सुन ले भाई, ये नहीं मैं कह सकता कि श्योर नहीं कि कोई सुनेगा। पता है भाई बात क्या है, मैं भी स्टार्ट से ये, जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया, मैं स्टार्ट से भाई यही समझता हूँ कि मुझे अच्छे तरह से बातें करनी चाहिए, प्रूफ के साथ करनी चाहिए। अगर मेरे पास प्रूफ नहीं तो मुझे उस पर बात करनी ही नहीं चाहिए, बोलनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा हक ही नहीं बनता उस पर बोलना, ठीक है ना, वो प्रोपोगेंडा है, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि सर नजम अल हसन बाजवा अगर भाई वो वीडियो बनाते हैं पूरे प्रूफ के साथ, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ, क्योंकि भाई अब सारे बंदे देख रहे हैं, तो मैं भाई बिल्कुल सर की वीडियो पर भाई रिएक्शन भी दूंगा, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, सारे व्यूवर्स हैं जो भाई इंडिया के, मैं बिल्कुल भाई मानता हूँ, ठीक है ना। तो मैं उनके सामने उनको लेकर आऊंगा, क्योंकि अगर उनका चैनल भाई बैन है ना, जितना हो सका, जितने भाई बंदे चाहे मुझे 20-30 देखते हैं, तो फिर भी मैं वीडियो भाई बनाऊंगा, 20-30 को भी दिखाऊंगा कि ये भाई प्रूफ के साथ वीडियो बिल्कुल मैं बोलूंगा, ठीक है भाई। जैसा कि अब आपको पता है कि अब जो सर अलॉक हैं वो भाई इंडियन यूट्यूबर हैं, ठीक है ना। अब आपको पता है कि वो रियलिटी पे बात करते हैं, चाहे वो इंडिया के खिलाफ करें चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ करें, ठीक है ना, करते सबूत के साथ हैं, ठीक है। वो सच को जो सामने लेकर आते हैं, जब वो सच को सामने लेकर आते हैं तो मेरा भी दिल करता है भाई इनकी वीडियो पे रिएक्ट करूं, तो भाई वो सारे देखते हैं, ठीक है ना भाई। एक मिनट थोड़ी सी बात कर लेने दे, ठीक है ना। तब आप भाई सारे देखते हैं, सारे लोग, हो सकता है शायद सारे लोग भी हमारी भाई बातें सुनते हो, शायद मैं ये नहीं श्योर नहीं हूँ कि सारे लोग भी हमारी बातें सुने, लेकिन मैं जब स्क्रीनशॉट वो देख रहे थे ना, सॉरी स्क्रीनशॉट वो वीडियो पे ऐसे जो स्क्रॉल कर रहे थे ना, तब हमारी भी वीडियो आई थी, जब हमने S400 जो सेकंड पार्ट उन्होंने नजम अल हसन बाजवा पे बनाया था ना, उनने भाई दिखाया था, तो उसमें हमारी भी वीडियो आई थी, ठीक है ना। और भी काफ़ी भाई थे, सब अच्छे लोग हैं वो भी भाई जिनकी वीडियो आई थी। और इससे हटकर जो बात मैं कर रहा था कि बिल्कुल भाई जो रियलिटी है उस पर बात करनी चाहिए। सारा लोग अगर रियलिटी पे बात करते रहेंगे तो बिल्कुल हमारा भाई हक बनता है कि हम इस चीज़ को प्रमोट करें, ठीक है ना। इंडिया वाले प्रमोट करें, जो उसके व्यूवर्स हैं वो प्रमोट करें। अगर वो आपके पास जो भी भाई रियलिटी पे बात करने वाला बंदा आपको मिलता है या आप उसकी वीडियो देखते हैं, बिल्कुल आप अगर उसकी भाई सपोर्ट करें, ये ना करें कि भाई इसको इग्नोर करें, ठीक है ना। उसकी सपोर्ट करनी चाहिए, उसको आगे पहुंचाना चाहिए, बिल्कुल भाई। और यहाँ पे अगर नजम अल हसन बाजवा ने काफ़ी भाई बातें की, उन्होंने बोला कि यहाँ पे लिंचिंग हो रही है, क्या उसको भाई बोलते हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो भाई मैंने स्टार्ट से ये मिसाल मसलन दी तो सारा लोग ने थी, लेकिन मैं भी देना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर घर में दो भाई हैं तो उनकी आपस में नहीं बनती। ये इतने बड़े दो देश हैं, हमारा भी बहुत बड़ा और हमसे बढ़कर 4 गुना, जो 4-5 गुना बड़ा जो है भाई वो इंडिया का है ना। अब ये है कि ये बातें सब चलती रहती हैं, ये सब होता रहता है, लेकिन बिल्कुल भाई जो बात है वो प्रूफ से करनी चाहिए, चाहे वो सारा लॉक हो, चाहे नजम अल हसन बाजवा हो, चाहे जो भी हो, ठीक है ना। प्रूफ से बात होगी बहुत अच्छा होगा। और इससे हट कर जो सारे लोग ने प्रूफ दिए वो बिल्कुल भाई राइट थे। हम स्टार्ट से बोलते हैं कि सर जो है ना वो उनका लिंक भी देते हैं, जब अगर हमें डाउट लगता है तो हम भाई लिंक पे जाकर देख लेते हैं कि बिल्कुल भाई ये ठीक है। अगर वैसे हमें डाउट लगता नहीं, ठीक है ना, अगर हो सकता है कि 1% चांस हो कि हमें देखना हो तो हम देख लेते हैं कि भाई ये कैसे आई न्यूज़ या कैसे, उसकी डिटेल भाई देख लेते हैं, और डिटेल देखनी भी चाहिए। ऐसे ही भाई अपने जो है कंटेक्ट लाए भाई नजम अल हसन बाजवा साहब,
उसको भाई जैसे सारे लोग ने बोला कि मैं भी भाई देखूंगा, सपोर्ट करूंगा कि भाई वो ठीक कंटेंट लेकर आ रहे हैं। तो इससे हटकर एक लास्ट बात भाई मैं करना चाहता हूँ कि बिल्कुल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको पता है कि सारे लोग ने एक लास्ट में स्क्रीनशॉट शो किया, वो मैंने भी कमेंट देखा था जो नजम अल हसन बाजवा ने बोला था कीप इट अप गुड वर्क, वो जो बोल रहे थे बिल्कुल अगर वो भाई ऐसा सारे लोग कर रहे हैं तो आपको उस चीज़ पर जाकर उन पे ये कमेंट नहीं करना चाहिए। चलो खैर, छोटी चीज़ें छोड़ लो जो आप बोलते हैं भाई, ऐसा करना तो नहीं चाहिए। चलो भाई, उम्मीद करता हूँ कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो भाई लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।